अब आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। वक्फ कानून के खिलाफ कल प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया था और हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में झड़पों में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में मरने वालों की संख्या 3 हो गई और हिंसा पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वहां के डीजीपी से बात की है। गोविंद मोहन ने राज्य की सरकार को संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य बनाने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव को हालात की सारी जानकारी मुहैया करवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में बीएसएफ की 300 जवानों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की और यहां सीनियर अधिकारियों ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया। हालात को सामान्य करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कई गाड़ियों को फूंक दिया और जो हिंसा हुई उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो 3 हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं हिंसा के दौरान। We will deal it very, very strongly. It is our duty to protect the life and property of people. We will deal with it. Jarder eta hoyeche. Government has already said that they will stand by the people. Jader damage hoyeche, that will be taken care of. But at the moment, rumors have to stop. People don't believe in rumors. वक्फ कानून के विरोध को लेकर सियासत भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से शांति और संयमित रहने की अपील की है। शांति बनाए रखने की और संयमित रहने की लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि वो इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी और साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, लिहाजा केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। दंगा भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की साजिश रची जा रही है पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे। ममता ने साजिश रचने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी से शांति बनाए रखने की और संयमित रहने की अपील की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून वो राज्य में लागू नहीं होने देंगे। वक्फ कानून पर घमासान, वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, ये उनकी ओर से कहा गया है, तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। और दंगा भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की साजिश रची जा रही है, ये पश्चिम बंगाल के सीएम की ओर से कहा गया है। अब इस पूरे ही कानून के विरोध को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में मार्च निकालेगी। बीजेपी ये मार्च सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकालेगी। मार्च को लेकर बीजेपी ने नारा दिया है, शिक्षक घोटाले में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार और हिंदू हत्याकारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, नौकरी चोर और हिंदू हत्याकारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये बीजेपी की ओर से नारा दिया गया है। ये मार्च दोपहर 1 बजे कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक होगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है बीजेपी की ओर से। हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल होगा। टीएमसी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और बीजेपी का आज कोलकाता में मार्च होना है। दोपहर 1 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत होगी। जो अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़क रही है उसको लेकर भी और शिक्षक घोटाले को लेकर भी बीजेपी हल्ला बोल करेगी ममता बनर्जी के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ। आज मार्च की पूरी तैयारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को खुलेआम हिंसा करने की इजाजत दे रखी है। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण
सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें। इंडिया गठबंधन ने ममता सरकार का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार जानबूझकर ये कानून लेकर आई है ताकि राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंसा का विरोध करती है। ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूँकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी करेंगे। इस बैठक में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहते हुए किस तरह का कदम उठाया जाए, इस पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति में देश भर के अलग अलग राज्यों के 42 सदस्य हैं जो इस बैठक में आज हिस्सा लेंगे। वक्फ कानून को लेकर यह अहम बैठक है जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से, जो आज दिल्ली में होनी है। इस बैठक में आगे इस कानून को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएं, अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। कानून को चुनौती देने को लेकर एक्शन प्लान यहां पर तैयार होगा और वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रदर्शन करना है इस कानून के खिलाफ, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की ये बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, जिस पर लगातार रहेगी नजर। वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा मामले में धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बिल का समर्थन करते हुए हिंसा न करने की लोगों से अपील की है। तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करूंगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिल्कुल उग्र प्रदर्शन न करें और ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये वक्फ जो है आम मुसलमानों के हितों में है। ये वक्फ किसी भी मजहबी मकाम को, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, खानका, ईदगाह को नहीं छीनेगा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के कटिहार जिले में भी प्रदर्शन हुआ। कटिहार जिला नौजवान कमेटी के बैनर तले हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वक्फ कानून को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की मांग इनकी ओर से उठाई गई। पश्चिम बंगाल से लगाए बिहार तक किस तरीके से इस कानून का विरोध किया जा रहा है, ये कटिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कटिहार जिला नौजवान कमेटी के बैनर तले हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वक्फ कानून को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की इनकी ओर से मांग की गई है।